रविंदर जी, क्या बोलिएगा। आज आप लोग सीसीएल हेडक्वार्टर रांची आए हुए हैं, क्या मैटर है? हम लोग बड़कागांव विधानसभा के ये आपका टंडवा प्रखंड के सीसीएल पिपरवार का कुछ मामला है और वो मामला सेम विस्थापितों का ही है। वहाँ पर भी कम से कम 50 से 60 आवेदन हम लोग के पास अवेलेबल है और उसमें से कुछ वहाँ जो मूल रैयत हैं वो सब आए हुए हैं। सोचे थे कि टाइगर जयराम दास से भी मिलेंगे और इनका भी एक बार जयराम दास से मुलाकात हुआ था और वहाँ पर जो मूल रैयत हैं उन रैयतों को भी अभी तक नौकरी नहीं मिला हुआ है और लगभग 20 साल से 1998-2001 से वहाँ से जब ये सब अपना ज़मीन के बारे में पता चला और वहाँ से उस टाइम से लड़ते हुए आ रहे हैं और अभी तक ये सब का ना तो नियोजन मिला है और ना ही ये सब का रोज़गार मिला है। अभी ये सब को कभी कभी वहाँ पे सीसीएल जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे हम लोग का जो बचरा में वहाँ पर भी जाते हैं, जीएम से वार्ता भी होती है। कितना बार वहाँ पे आंदोलन किए, रोड जाम किए, चक्का जाम किए, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं रैयतों के साथ ठगा जा रहा है। उन्हीं में से हमारे एक मन्नू दा हैं और कोलेश्वर दा हैं, ये दोनों का ज़मीन समझिए कि रैयत में आता है। पडरिया टाँड़ वहाँ पे बोलते हैं। कम से कम जो पडरिया वहाँ पे एक जगह है सीसीएल, वहीं से कोयला निकलता है कुछ दूरी से और निकल के बचरा साइडिंग में आता है और जो बचरा साइडिंग है वहीं से फिर ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है। यहाँ पे समझिए कि इनके पिताजी का नौकरी लगा था उस वक्त और इनका टोटल ज़मीन गया हुआ 8 एकड़ और उस वक्त जो अनपढ़ जो थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो 3 एकड़ में उस वक्त नौकरी मिलता था और उसमें से मात्र एक ही नौकरी मिला है और उसमें से समझिए कि 4 एकड़ 81 डिसमिल जैसा अभी भी ज़मीन जो है वो कुल बचा हुआ है और वहाँ से भी ये सब का नौकरी नहीं मिला है। कभी सीसीएल प्रबंधन से वार्ता करते हैं तो सब बताते हैं कि आपका जो ज़मीन है वो यूटिलाइजेशन में नहीं है और हम लोग खुद वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का जो ज़मीन है वो बाउंड्री के अंदर में है। तो हम लोग कैसे नहीं बता सकते हैं कि हम लोग का ज़मीन जो है वो पूरा रैयत का है और वहाँ पे जितने भी हैं सीओ भी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी हम लोग को वहाँ पे नियोजन नहीं मिल रहा है। तो आज तो जयराम तो यहाँ अभी तक नहीं आए हैं, फिर किसके क्या आवेदन आप लोग? और हम लोग भी एक उम्मीद लेके आए हुए हैं और सभी विस्थापित ही हैं और विस्थापितों का भी दर्द जब हम लोग का लोकल में वहाँ पे जब ये सब ऑफिस खोलते हैं वहाँ पे नहीं सुनता है तो लास्ट में यहीं पे आना पड़ेगा और यहीं पे आके धरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हम लोग का जो दरभंगा हाउस का जो मेन गेट है यहीं पे अगर हम लोग गलत हैं तो आप लोग ले चलिए हम लोग को थाना में एफआईआर कर दीजिए, अंदर घुसा दीजिए, लेकिन रैयतों के साथ तो ठगना बंद कीजिए। जब बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे रोजगार पा रहे हैं, सीसीएल का नौकरी भी होता है तो पढ़े लिखे जो वैकेंसी निकालती है उसके अनुसार नौकरी होता है, लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो विस्थापित हैं, वो सब का भी ये सरकार सुन नहीं रही है और सरकार के साथ में ये जो सीसीएल के जितने भी हेडक्वार्टर में लोग जो बैठे हुए हैं वो सब का भी ध्यान नहीं है। हम लोग भी गए थे वहाँ पे, पिछला बार वार्ता हुई थी, वहाँ पे सभी मैनेजर लोग आए हुए थे, पता चलता है कि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, जबकि हम लोग का हर एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ तक कि अभी इनका बात करते हैं तो ये कम से कम 4 से 5 बार हाई कोर्ट से इनका जजमेंट हो चुका है। जब झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था उस टाइम इनका बिहार से भी जजमेंट मिला है, हाई कोर्ट से मिला है, इसके बाद रांची से भी मिला हुआ है। सब जगह से मिलने के बावजूद भी हम लोग को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। आप रैयत हैं दादा जी, क्या है वहाँ का पूरा मामला बताइए। वहाँ पिपरवार एक्वायर किया 1957 में, चूँकि हम लोग को मिला है मुआवजा का 19 कुछ है उसका डेट से मुआवजा मिला। मुआवजा हमला टोटल ज़मीन 17 एकड़ 81 डिसमिल, जिसमें सीसीएल 2 भाग में लिए थे। शुरू लिए थे 13 एकड़ 31 डिसमिल, उसका मुआवजा हम लोग को 39,447 रुपया 38 13 एकड़ का 39,000 जी, तो उतना जब झारखंड नहीं बना था उसी से पहले। उसके बाद दिया, हम लोग लिए मुआवजा, मेरा फादर लोग लिए, लेके उसके बाद हम लोग लिए उसके बाद हम लोग नौकरी के लिए, मेरा बड़े पापा को बेटा लोग थे, अप्लाई किए कि हम लोग को नौकरी दिया जाए। ज़मीन अधिग्रहित कर लिए, पैसा ले लिए, अब नौकरी हम लोग को मिलना चाहिए। तो सीसीएल उस समय नौकरी का प्रस्ताव बोला कि ठीक है मिल जाएगा, अभी आप लोग को ज़मीन इतना हो मिले, 13 एकड़ लिए हैं, आप लोग को नौकरी मिल जाएगा। उस समय LNR का रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेमू प्रसाद शायद थे, हमको जानकारी जो मिली है वही हम बता रहे हैं। सेमू प्रसाद, मुनेश्वर सिंह, धनीलाल, सुरेश यादव, राजेश्वर प्रसाद, ये सब थे। उस समय मेरा जानकारी के अनुसार मिला कि ज़मीन आपका शायद किसी और को आप अग्रीमेंट करके दे दिए हैं, इस तरह मेरा भाई लोग को बोला। मेरा भाई लोग बोला कि नहीं, हम लोग का ज़मीन है, मुआवजा हम लोग को मिला, नौकरी हम लोग को ही मिलना चाहिए, तो दूसरे की नौकरी आप कैसे मिल जाएगा, इस तरह बोल के टाल मटोल कर रहे थे 90 में। तब मेरे भाई लोग दौड़ते दौड़ते कुछ दिन तक दौड़े, आवेदन दिए, आवेदन भी हम सीसीएल से निकाल के ले लिए हैं।
आवेदन देने के बाद उसके बाद मेरा भाई लोग जो थे ये क्या चीज़ बोलते हैं, केस किए हाई कोर्ट में। उस समय झारखंड अलग नहीं हुए थे, पटना हाई कोर्ट में केस शायद किए थे कि या वहाँ से डिग्री आया था मेरा। तो डिग्री आया 95-96 में। उससे पहले डिग्री आने से पहले मेरा भाई लोग जो केस किए थे उन लोग को 17-12-92 में फार्म भरा दिया और 93 कुछ में उन लोग को ज्वाइनिंग करा दिया, नौकरी दे दिया। और उसमें मेरा भाई लोग बोला कि केस लड़िए, अभी चलिए रहा है केस और आदमी को नौकरी मिलेगा। तो मेरा फादर लोग, मेरा भाई जो अपने भाई थे वे लड़ रहे थे केस। उसके बाद 95-96 में डिग्री आया। डिग्री आने के बाद जब मेरा भाई 18 साल की उम्र में फार्म भरे थे, जो कि मेरे पास अभी है मौजूद, उसमें फार्म भरे तो पेपर जमा किए एलेंडार में। अब एलेंडार में फार्म भरे तो उससे समय हम छोटा थे, नहीं पता चला। जब हमको पता चला कि मेरा भाई जब बीमारी के तहत हो गए तो हम बोले कि दादा अभी क्या हुआ? तो बोला नहीं बाबू, अभी तुम रुको, अभी हम लोग को उन लोग को कहना है कि हम लोग तरफ अभी सीसीएल नहीं गए हैं, अभी काम नहीं कर रहे हैं, अभी नौकरी नहीं दे रहे हैं। हम बोले क्यों? अगला 3-4 नौकरी दे दिए और कोर्ट का डिग्री भी है और अभी तक नौकरी नहीं दिए रहे हैं, काहे? तब मेरा ज्ञान हुआ। हम तक 9th क्लास में पढ़ रहे थे, तब हम पेपर लिए और हम दौड़ना शुरू किए 2008 से। जब 2008 से दौड़ते दौड़ते तब हम लिखे फर्स्ट में 2008 में हमारा लिख दिया CHP PO, माइनिंग जो करते हैं पिपरवार PO। वह 2015, 14, 18 आवेदन देते देते फिर बंद करने लगे। आंदोलन के अथी हम आए, बंद करते करते वो इसी तरह वार्ता हो रहा है कि बंदी वापस लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसी तरह करते करते टाल मटोल, जब ऑफिस आते थे बैठक होता था, कुछ नहीं निकला। लास्ट में जब बोले कि मेरा कोर्ट का ऑर्डर है उस पर नौकरी दिया जाए, जिसमें लिखा है 1, 2, 3 को नौकरी दे दिए हैं। पर्सनल फुल फर्मा एक आदमी का संचिका क्लियर होने के बाद नौकरी दिया जाएगा, ये दे रहे हैं। तो बोल रहा है नहीं, आप इसका पूरा पेपर लाइए तब आपको देंगे। तो हम बोले सर उस समय मेरा पेपर कहाँ से लावें? उस समय 95-96 का ऑर्डर है, उस समय ऑनलाइन नहीं चलता था, तो हम कहाँ से लावें? उस समय पुराना फाइल है नहीं है, कहाँ से हम लावें? बोल रहा है जब तक नहीं लाइएगा तब तक नहीं करेंगे। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं जो नौकरी अगला को मिले है, मेरा 13 एकड़ में जो बचा है उसमें नौकरी दिया। टोटल ज़मीन 17 एकड़ 81 डिसमिल था, उसमें 13 एकड़ में नौकरी। मेरा अपना ज़मीन 2 एकड़ 42 डिसमिल, बाकी ज़मीन बाहर से मिला के अनुवेदन दिया है। उसी तरह मेरा भी नौकरी दिया जाए और बाकी 4.5 एकड़ ज़मीन जो बाकी है उसका अभी तक मुआवजा नहीं लिए हैं, मुआवजा भी मिला जाए। और जिस अनुसार अभी नए कर रहे हैं, स्थानीय नेता लोग से मिले नहीं? सब नेता से बहुत मिले हैं। इकबाल हसन से मिले, फागू मिश्रा से जाके वो लोग बोला कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, आपको ये जो है हम लोग जाते हैं उस समय हम बात रखेंगे GM के साथ, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। बहुत सा नेता, सारे नेता से हम गुजरे हुए हैं, 2008 से लेकर 2016-17 तक अभी गुजर रहे हैं। अभी बाकी बात अभी पता चला कि जयराम महतो जो हैं वो विस्थापित के लिए बहुत हित में हैं और लड़ाई भी लड़ते हैं। उसके चलते हम लोग बहुत जिस समय से वो लोकसभा लड़ाई चालू हुआ था उसी समय से उसके अथी में हम संपर्क किए थे और लड़ने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक मेरा कोई नहीं क्या है। एक बार गए तो बोला कि जयराम महतो के अभी हम थोड़ा लड़ाई में हैं, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ पेपर भी दिए थे तो अभी बोला कुछ नहीं करने सकेंगे, अभी तो रुको, अगर वैसा होगा तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक इतना नहीं हुआ है। अभी फिर आज हेडक्वार्टर में पता चला कि जयराम महतो आ रहे हैं बोकारो का कोई मैटर लेके, इसलिए CMD के साथ वार्ता है। तो हम लोग 2 आदमी थे, एक खास बचरा पडरिया का उसी पीरियड में इसका भी ज़मीन एक्वायर था, इसको भी बोले कि साथ में चलिए, उससे मिल के कुछ आवेदन दे के और करते हैं, CMD का लिखाव कर देते हैं, CMD के साथ बात रखेंगे। तो वहाँ से GM के साथ, हाँ उससे पहले गोपाल सिंह CMD थे, उस समय शनिवार को जनता दरबार लगाते थे। उस हेडक्वार्टर CMD नया ऑफिस बना उससे वो शायद वहाँ भी हम 1-2 बात रखे थे। वहाँ भी बात CMD साहब गोपाल सिंह थे, वो भी बोले कि जो भी बात है इसका क्लियर कीजिए। तो एरिया का जो LNR डिपार्टमेंट जो अमीन साहब सुरेश यादव थे जो देहांत होंगे, वो बोले कि ठीक है सर, यहाँ बोलते थे कि हाँ करेंगे, लेकिन वहाँ जाके सीधे बोलते थे हम नहीं करेंगे, जहाँ जो बात हुआ है वहीं जाके करवा लीजिए। आज तक नहीं हुआ, वो देहांत भी हो गए और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब हम आंदोलन में आते हैं तो बोलता है काम होगा। आंदोलन क्या लग रहा है दादा, बिना आंदोलन का यहाँ पर कुछ काम होने वाला नहीं।